हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 35वां। भयाद्रणादुपरन्तं म्यंसन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हें सम्मान दिया है, यश किया है, वो ये सोचेंगे, अरे तुम तो डर गए और इतना ज्यादा डर गए कि तुम अब युद्ध ही नहीं करना चाहते। युद्ध करने के पहले ही तुमने हथियार डाल दिए। ये वो सब महान योद्धा सोचेंगे जिन्होंने कभी तुम्हारा यश किया है, तुम्हारा सम्मान किया है, यश के पात्र रहे हो तुम। वो यही सोचेंगे तुम्हारे लिए, और इसी तरह से वो तुम्हें बिल्कुल तुच्छ समझेंगे, गिरा हुआ समझेंगे। कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी तुम्हारी उनकी नज़रों में। जिनकी नज़रों में हमारा सम्मान होता है, इज्जत होती है, और जब वहाँ इज्जत जाती है तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करने से पहले ही हार मान लोगे तो ये तुम्हें डरपोक समझेंगे, डरा हुआ समझेंगे, और इस तरह से तुम अपना सम्मान और यश इन सब के सामने खो दोगे। इस श्लोक को हम अपने जीवन में लगा करके देखते हैं कि श्लोक हमें क्या शिक्षा दे रहा है। मान, सम्मान और यश, ये सब बाहर के लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब भी अपनी इच्छाओं के चलते, बुरी आदतों के चलते, बुरे विचारों के चलते, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा विचारों के चलते अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी होने से, बुरी आदतों को खुद पर हावी होने से, और ज़रूरत से ज़्यादा विचारों को भी खुद पर हावी होने से, जब हम नहीं रोकते हैं, युद्ध नहीं लड़ते हैं, तो हम अंदर ही अंदर अपना यश, अपना सम्मान स्वयं में खो देते हैं, खुद ही खो देते हैं। हम गिड़गिड़ाते हैं, हम रोते हैं, हम छटपटाते हैं, हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो जो सामने के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के भी लोग हैं, अगर हम बाहरी लोगों की भी बात करें तो वहाँ पर भी अब सम्मान नहीं रहता, वहाँ इज्जत नहीं रहती। कभी ये करके देखा है? हम में से बहुत सारे लोगों ने इसका ज़रूर अनुभव किया होगा। कुछ करने की सोची, कुछ करने की ट्राई की, बहुत सोचा इस बार लड़ेंगे, इस इच्छा के विरुद्ध लड़ेंगे, इस बुरी आदत के विरुद्ध लड़ेंगे। पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो इस आदत के विरुद्ध लड़ेंगे, अब पढ़ाई करेंगे। एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता तो अब एक्सरसाइज करेंगे, इस आदत के विरुद्ध लड़ेंगे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद में हम हार जाते हैं। ये होते हैं छोटे छोटे युद्ध जो होते हैं फिजिकल लेवल पर। और जब यहाँ पर हम हारते हैं तो कितनी बार हमारे परिवार के ही लोग, हमारे दोस्त लोग, हमारे प्रियजन ही हमारी खिल्ली उड़ा देते हैं। जो कभी हमें बूस्ट कर रहे थे, कभी हमें हेल्प कर रहे थे, हाँ हाँ तुम कर लोगे, हाँ हाँ तुमसे हो जाएगा, लेकिन जब हम स्वयं ही हार मान जाते हैं तो वो ये समझ जाते हैं इससे नहीं होगा। फिर दूसरी बार हम इसी तरह से हार मानते हैं, फिर हम दोबारा से खिल्ली का पात्र बनते हैं, फिर से हार मानते हैं, फिर खिल्ली का पात्र बनते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि सम्मान और यश सब कुछ खो चुका होता है। इस बार हमारे युद्ध में खड़ा होने से पहले ही वो ये जानते हैं कि इस बार यह हार जाएगा। ये फिजिकल लेवल पर देखिए कितना आसान हो जाता है। अंदरूनी लेवल की जब हम महाभारत की बात करते हैं तब ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है,
जब फिज़िकल लेवल पर हम इतनी जल्दी जल्दी हार मान जाते हैं तो अंदरूनी लेवल पर तो हम किस लेवल पर जल्दी जल्दी और भी जल्दी हार मानते हैं। हम सोचते ही नहीं हैं कि हम इसके खिलाफ युद्ध कर सकते हैं, और ये करते करते स्वयं में अपने अंदर ही अंदर यश खो देते हैं, सम्मान खो देते हैं, स्वयं को ही खो देते हैं और सोचते हैं ये इच्छा मिल जाएगी तब सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, प्रसन्नता होगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में आ जाएंगी। जबकि हम ये नहीं सोचते कि अगर इस तरह से ये हमें मिली भी तो क्या मिली। इसलिए अगर कोई भी इच्छा, बुरी आदत या फिर कोई विचार अगर हमें कष्ट दे रहा है, दुखी कर रहा है, रुला रहा है, तो यहाँ पर युद्ध करने की ज़रूरत है। अपने आप को चैलेंज करने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम हार गए तो सबसे पहले स्वयं से हारेंगे, सबसे पहले अपनी बेइज्जती खुद करेंगे, सबसे पहले अपना यश स्वयं में खो देंगे, सबसे पहले अपना अपमान हम स्वयं करेंगे। तो स्वयं अपना अपमान नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद तो दूसरे लोग भी हमारा अपमान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम उन सब आत्माओं को ये बता रहे हैं कि हम हैं इसी योग्य, हम नहीं लड़ सकते, हम नहीं लड़ सकते। जो हमारे ही अंदर हैं हम उन्हीं से नहीं लड़ सकते, फिर बाहरी चीज़ों की तो बात ही क्या करें। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।